बड़ा सफलता चाहिए तो दुख दर्द झेलने के लिए तैयार हो जाइए, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए। बस आपने डिसीजन लिया तो पीछे मुड़ के देखना नहीं। चौथा कमिटमेंट, आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिना सीखे कोई पैसा नहीं बना सकते। ये क्या कोई लॉटरी शो चल रहा है या कौन बनेगा करोड़पति शो चल रहा है? मैं राजीव हसन गाजी, मैं बता रहा हूँ तकदीर से कोई पैसा नहीं कमाता। सीखने के बाद जब मेहनत करेंगे तब जाके आपको सफलता मिलने वाला। छोटी मोटी गेम नहीं है ना, लाखों करोड़ों और आपके ज़िंदगी के सवाल है, तो प्रॉब्लम तो आएगी। आज 10, 15, 20 हज़ार कमाने के लिए कितना मगजमारी करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है लाखों करोड़ों हलवा की तरफ आ जाएगा? बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। ये कमिटमेंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। और एक कमिटमेंट, मुझे एक काबिल सीनियर को चुनिए, चुनने के बाद उसके पास सरेंडर हो जाइए और वो जैसा बोलता है ना करना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग है ना कुछ दिन बाद सीनियर को सिखाना शुरू कर देता है कि ये मेरा सीनियर अनपढ़ है, वो क्या सिखाएगा। अनपढ़ है ना, लाखों कमाता है ना, तेरे को आता है क्या? लाखों नहीं आता है ना। तो अगर वो लाखों कमा रहा तो उसकी सुनना। तू तोप है, मुझे मालूम है बाहर का फील्ड का है, इस फील्ड का तोप यही है, तो इसका सुनना पड़ेगा। कुछ लोग गलत फहमी में रहते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो एजुकेटेड हूँ, मैं तो तीर मार दूंगा। आपका बड़ा बाहर का तजुर्बा इसमें काम आने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक पंडित जी एक गांव में गए थे पूजा करने। पूजा करके लौटने वक्त बीच में एक नदी पड़ता है, अपने गांव तक पहुंचने के लिए बीच में एक नदी पड़ता है। तो नदी किनारे पहुंचे, आके नदी किनारे में देखा कि कोई नाव पार करने वाला नहीं है। नाव तो है लेकिन छोटा एक बच्चा बैठा है नाव में। तो उस बच्चे को पूछा, तू मुझे ये नाव पार करा सकता है क्या? तो बच्चे ने बोला कि हाँ पंडित जी आइए, मैं पार करवा सकता हूँ आपको। तो पंडित जी जाके नाव में बैठा और नाव चलाना शुरू कर दिया बच्चे ने। तो थोड़े दूर जाते ही पंडित जी ने थोड़ा थोड़ा करके बात करना शुरू कर दिया उस बच्चे से कि बच्चा तेरा नाम क्या है? तो उसने बोला गोपाल है। तो गोपाल तू पढ़ा लिखा है क्या? तू कभी स्कूल में गया, पढ़ाई किया कभी? तो बोलता है नहीं पंडित जी, मैं कभी स्कूल गया नहीं। तो बोलता है तू पढ़ाई नहीं किया, तेरी जिंदगी का तो 25% खत्म है। पढ़ाई नहीं किया, अच्छी पढ़ाई नहीं किया, तेरी जिंदगी का तो 25% खत्म है। तो थोड़ी दूर जाते जाते थोड़ा और बात करना शुरू कर दिया। ठीक है, तूने पढ़ाई नहीं किया, तू रामायण जानता है? रामायण? तो बोलता नहीं पंडित जी, मैं रामायण भी नहीं जानता। बोलता अच्छा, तेरी ज़िंदगी में तो 50% ख़त्म है, तू अंधेरे में रहेगा ज़िंदगी भर। तो थोड़ी दूर जाते जाते एक सवाल और पूछा, तू पढ़ाई नहीं किया, कोई बात नहीं, तू रामायण नहीं जानता है, कोई बात नहीं, तू महाभारत तो जानते है? महाभारत? तो बोलता नहीं पंडित जी, मैं महाभारत भी नहीं जानता हूँ। तो बोलते अच्छा, तेरी ज़िंदगी का 75% ख़त्म है, 25% जो बची है ना, कीड़े की ज़िंदगी जिएगा तू, पूरी ज़िंदगी भर घुट घुट के मरेगा तू, तेरी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता। तो नदी के बीच में पहुँचे, अचानक नाव में किसी टक्कर का आवाज़ आया। तो पंडित जी ने पूछा क्या हुआ? तो छोटे बच्चे ने जाके देखा नाव के अंदर एक बड़ा सा होल गिर गया और उस होल से पानी भर जा रहे थे उसके अंदर। तो छोटे बच्चे ने पूछा पंडित जी आपको तैरना आता है क्या? तो बोलता है कि नहीं बेटा, मुझे तैरना तो नहीं आता है। तो आपकी ज़िंदगी 100% यहीं पर ख़त्म है। पानी में उतारने के बाद तैरना आना चाहिए, वहाँ पर किताब बुक बचाएगा नहीं, तैरना आना चाहिए। सीनियर के पास जाके सरेंडर हो जाइए। कुछ लोग सीनियर के साथ में रिलेशन ख़राब कर लेते। इस बिज़नेस पे अगर आपको कोई कामयाब बना सकता है तो वो है आपका अपलाइन, आपके सीनियर। अगर आपके सीनियर चाहे तो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है। इसीलिए सीनियर के पास जाके सरेंडर हो जाइए। लेकिन कुछ लोग क्या करता है, सीनियर के साथ में झगड़ते रहता है। उस व्यक्ति के पास दुनिया में सबसे बुरा इंसान अगर कोई है तो उसका सीनियर।
उसका सीनियर तो उसको पसंद नहीं है, दूसरे का सीनियर अच्छा लगता है। सीनियर को बुरा बोलना और माँ बाप को बुरा बोलने जैसा ही है। अपने माँ बाप कैसा भी हो, अपना माँ बाप है ना, बचपन से लेके पाले पोसे बड़ा किया, सपना देखा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरा सपना पूरा करेगा, मेरा दुख दर्द दूर करेगा। वो माँ बाप सपना देखता है कि ये मेरा बेटा, आज भले मैं तकलीफ में हूँ, आज भले मैं परेशानी में हूँ, ये मेरा बेटा मेरा दुख दर्द दूर करेगा। तो सीनियर भी माँ बाप के समान ही होता है। सीनियर को ज़्यादा कुछ आता नहीं है, फिर भी आपको इस इंडस्ट्री में लेके तो आया ना। लाने के बाद जितना उसके पास तालीम है वो कोशिश तो कर रहा है ना आपको देके, और वो तो कोशिश कर रहा है ना कि आपको कामयाब बनाने के लिए। कोई भी सीनियर अपना जूनियर का बुराई नहीं चाहता है। आप अगर किसी न किसी के सीनियर है, आप तो चाहते ही है ना कि आपका जूनियर हमेशा तरक्की करे। हर सीनियर चाहते ही है कि अपना जूनियर तरक्की करे। जूनियर का तरक्की से सीनियर का तरक्की है, इसलिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। वो समझ की फ़र्क है, उसका अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है, उसका नॉलेज का फ़र्क है, लेकिन देने की कोशिश तो अच्छा करता ही है ना। आप सोचिए, जिसने आपको इस लाइन पे लेके आया उसके पास ज्ञान थोड़ा कम है और वो आपके लिए कोशिश तो करता है ना। इसीलिए सीनियर जूनियर के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। भूल जाइए सारी गुनाह। क्या भूल हुआ, सीनियर का भूल हुआ, जूनियर का भूल हुआ, इंसान से ही तो गलती होता है। क्या माँ बाप गलती करे तो माँ बाप को छोड़ देना चाहिए? माँ बाप ऐसा करते हैं क्या? माँ बाप बच्चे को तो छोड़ते नहीं। कितना भी बच्चा नालायक निकले, कितना भी खराब निकले अपना बच्चा, लेकिन साथ तो छोड़ता नहीं है। तो क्या माँ बाप का साथ छोड़ देना चाहिए? माँ बाप को क्या हमारे पास आके क्षमा मांगना चाहिए कि बेटा मुझे माफ़ कर दे? तो आपका सीनियर है, मैं समझ सकता हूँ कि आप सीनियर से नाराज़ है, उसका कोई गलती की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। मैं तो कहता हूँ जाइए उस सीनियर के पास, जाके सॉरी बोल के मैटर क्लोज करिए, गले लगिए। सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। माफ़ी मांगने से अगर आपका तरक्की हो सकता है, माफ़ी मांगिए और देखना कि आपका सीनियर है ना, दिल कलेजा सब निकाल के आपके सामने रख देगा। वो भी रोएगा। रोइए, एक दूसरे को पकड़ के रोइए कि माफ़ करिए मुझे, मेरे से बहुत बड़ा भूल हुआ, मैं समझने के लिए देर हो गया, मैं नादान हूँ। आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। चलिए हम लोग मिलकर कुछ अलग करते, सीखते हैं, सीखकर हम लोग मिलके ना डेवलप करेंगे। फिर देखना आपका सीनियर का सीना चौड़ा हो जाएगा, जैसे माँ बाप का होता है ना। ज़्यादा सोचिए मत, जाइए। आप क्या चाहते? आपका सीनियर आपको सॉरी बोले, ये सही रहेगा क्या? मैं तो कहता हूँ सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सामने से आप झुक जाइए, क्योंकि वो बड़े हैं। सीनियर अपने ओहदा में बड़े हैं, वो सीनियर है। आप जाइए, आप सॉरी बोलिए और उसके बाद दोनों एक होकर, एकजुट होकर मेहनत करिए। फिर देखिए तरक्की रुकेगी नहीं। आप लोग इतिहास लिखने वाले हैं। कामयाबी सीनियर जूनियर का, कामयाबी मिलेगी सीनियर जूनियर के बीच में एकता की वजह से। आप लोगों का एकता ही कामयाबी है। तो ज़्यादा सोचिए मत, जाइए, सॉरी बोल के कहानी ख़त्म करिए, एक दूसरे को पकड़ के रोइए, चलेगा। फिर देखिए आपका तरक्की कहाँ से कहाँ पहुँचती है। मैं आपको बता दूं गेम, आप लोग क्या कोई WW के गेम खेलने आए यहाँ पर? आर्थिक आज़ादी का लड़ाई शुरू किया आप लोगों ने। आपस में अगर लड़ते रहेंगे, बाहर वाले तो मज़ा लेंगे ना। सब लोग थर्ड एम्पायर बन के बैठा है कि कब छोड़ेगा साले, अभी अभी विकेट गिरने वाला, अभी आएगा वापस, बोलेगा, फिर हम लोग चिढ़ाएंगे। वापस आए ना तो चिढ़ाएंगे। वो लोग इंतज़ार करके बैठे। सीनियर के साथ में मत लड़िए। सीनियर के साथ में रिलेशन एकदम
क्लोज होना चाहिए, एकदम भाई भाई का रिश्ता क्या होता है उससे ज़्यादा एकदम खास होना चाहिए। सीनियर से काम लेना है ना, बस गुरुजी बोलिए, उसे क्या चाहिए, आपसे कुछ चाहिए क्या? नहीं ना, आपको तो हमेशा देता ही है ना वो। बस गुरुजी बोलिए, नमस्कार बोलिए, सिखाइए मत। आप सिखाने जाएंगे ना, गुरु आपको सिखाएंगे नहीं कभी। गुरुजी बोलिए, गुरुजी आप तो ये है, आपके आशीर्वाद से तो जी रहा हूँ, आपके ऊपर भरोसा है सर, आप जो करेंगे बेस्ट करेंगे। देखना सीनियर है ना, अपना दिल निकाल के आपको रख देंगे आपके पास। कुछ लोग सीनियर के साथ में लड़ता है, अरे सीनियर को ढंग नहीं बात करने की कोई बात नहीं, ऐसा बोलना चालू कर दो ना। मैं तो सीनियर को मोटिवेट करके काम करता हूँ। कुछ लोग सीनियर से कैसे बात करते हैं, सीनियर से बात करने का ढंग ही नहीं पता है कई लोगों को। सीनियर को फ़ोन करते हैं, सर ये प्रॉब्लम हो गया, सर ये प्रॉब्लम हो गया। सीनियर से बात करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। पहले डेवलपमेंट की बात करिए, सर ऐसा ऐसा मैंने काम का प्लानिंग किया, ये हुआ, आज यहाँ से एक एंट्री आ रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, यहाँ से ये हुआ। काम के प्लानिंग पहले बोलिए, फिर उसके बाद बड़ा प्रॉब्लम अगर है तो छोटा करके रखिए, सर एक टेक्निकली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, ऐसा ऐसा है, फिर रख दीजिए। बस आपका सपोर्ट चाहिए। सीनियर से बात करने का तरीका ये है, आप चालू हो जाता है शुरू से ही, ऐसा नहीं करिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके और क्या समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन सा वीडियो आपको चाहिए तो वो वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, ग्रो विद अस, थैंक यू।